राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेंट और कैटरिंग के कारोबारी के साथ धोखाधड़ी। बुकिंग के नाम पर विपक्ष ने कारोबारी का बर्तन व कैटरिंग का सामान हड़प लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस और हम खड़े हैं इस समय राजधानी लखनऊ के मड़ियाव क्षेत्र के बेरी होटल के पास शिवनगर में। और यहां पर क्या प्रकरण है देखिए, जहां पर आदरणीय योगी जी द्वारा बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े जो है अमली जामे पहनाए जाते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बातें होती हैं और महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला को सुरक्षा देने की बात होती है। वहीं पर एक मामला सामने आया है, चोरी से संबंधित मामला है। क्या है मामला, चलिए उसकी तह तक जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मुस्कान। मैडम, क्या मामला है? सर, हमारा सामान ना, जो हम लोग शादी में गए हुए थे, तिलक था प्रभाकर के वहाँ, हम लोग वहाँ गए हुए थे, तो हमारा सामान बुकिंग पहले से बुकिंग करके रख ली और फिर जो है फर्जी बुकिंग थी। हमारा मतलब अच्छा खासा 5-6 लाख का सामान है, 2 डाला सामान हमारा ले गए। फिर उनसे 2-3 दिन के बाद बोला गया कि जो है हमारा सामान वापस दिला दो। फोन नंबर भी कहा उन्होंने, हमारे पास नंबर नहीं है। 3-4 दिन के तक की उनके पास फोन करते रहे हम लोग बराबर। उन्होंने कहा हम सामान नहीं दिलवाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। ये मामला जो है आप बता रही हैं चोरी का, ये कब का मामला है मैडम? 15 तारीख का है। 15 का की 15 मार्च का है। और मान के चलिए हम लोग के पास फोन आया था 8:52 पे, तब फोन आया था और हम लोग शादी में थे। उन्होंने ये भी बोला कि अगर चाबी आप ले गए हो, मेरे पास चाबी दे दीजिए तो हम भी लदवा देंगे। पर हम लोग 10 बजे वहाँ से वापस आए तो हम लोग 12 बजे तक हमारे घर में सामान लदा गया। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सर 50 गद्दे हैं और 25 भगोने हैं और 10 टप हैं, 20 किस्ती हैं, प्लेटें हैं, मतलब मान के चलिए कितने रुपए तक का सामान है अंदाजन आपके? 5-6 लाख तक की सामान है हमारा। प्राथमिकी दर्ज करी पुलिस वालों द्वारा? जी की गई थी और सामान भी बरामद हुआ गया था, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पर भी नहीं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा गुड्डी देवी नाम है। 50 गद्दे कल रात पकड़े, हम 112 नंबर फोन मिलाए, 3 बार मिलाए, पुलिस आई, उनके पास फोन कहीं से आया ना, तो पंकज आया ना अजय आया, कोई भी नहीं आया। और हमको रात हम थाने भेज दिया गया, हम थाने से फिर चौकी 1 बजे भेजा गया, फिर हमको बुलाया गया चौकी। हम यहाँ पर आप देख रहे हैं रात में 1 बजे एक महिला को चौकी के इंचार्ज द्वारा जो है फोन करके बुलाया जाता है, जहाँ पे महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के मानकों की बिल्कुल कागजों पे सीमित तक रह गई है, सिर्फ खाली बातें ही बातें हैं। चलिए बात करते हैं। जी, तो ये जो अजय जिनका नाम आप बता रहे हैं, ये कौन है? ये अजय गुप्ता है, टेंट हाउस। ये बर्तन किराए पे बुकिंग फर्जी करवा के ले गए। कहाँ पर रहते हैं अजय? ये यहीं पे रहते हैं शिवनगर में, और ये ऐसा ही दलाली का काम, इधर से उधर मारा मारी करते। 112 की जो टीम आई तो उनके पुलिस के द्वारा क्या कहा गया? वो पुलिस पौन घंटा यहाँ पे खड़ी रही, उनको बुलाती रही, एक बार भी नहीं आए। फिर उसके बाद हमें थाने भेज दिया गया, थाने से फिर चौकी भेजा गया। ये लोग फिर भी नहीं आए। चौकी में जाके वहाँ पे ये चोर लोग मौजूद थे जब हम संबंध में। जो आपका संबंधित थाना है मड़ियाव थाना जो लगता है, वहाँ के प्रभारी निरीक्षक का क्या कहना है? वो नहीं थे। महिला हमसे बोली आप बिठौली चौकी जाओ। हम बोले मैडम हमको यहाँ मेला मैदान की चौकी लगती। बोली नहीं, आप यहीं जाओ बिठौली चौकी। हम वहाँ गए, वहाँ हमारी किसी ने कुछ नहीं सुनी। हमारे लड़के को भी गाली बक्की बहुत ज्यादा और उसको मारने की धमकी दी, तो बोले बंद कर देंगे, नहीं आप जाके चले जाओ, आपका फैसला न्यायालय में होगा। यहाँ आपको हम गद्दे नहीं दिला सकते हैं, आपका सामान हम नहीं दिला पाएंगे, आप कुछ भी कर लो। सर, इनका सामान कुछ बरामद हुआ है। 50 क्या नाम है पहले? तो वसीम, मोहम्मद वसीम जी। इनका गद्दे 48 गद्दे बरामद हुए हैं। ठीक है, 48 गद्दे बरामद हुए हैं और ये दोनों भाई बहुत फरारी आदमी हैं। सामान में गद्दे हैं और क्या क्या सामान है? सामान तो भगोने थे और भट्टी थी। ठीक है, सामान लगभग 4-5 लाख का था। ठीक है, लेकिन 50 गद्दे जो बरामद हुए हैं तो उसमें कम से कम इनकी जो बरामद हुए हैं वो कम से कम पुलिस अपनी कस्टडी में तो ले। कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि हमको ना चाहिए, कम से कम पुलिस अपनी कस्टडी में तो ले कम से कम। तो पुलिस अपनी कस्टडी में अभी कुछ नहीं लिया? बिठौली चौकी वो बोल रहे हैं कि हम नहीं दिला पाएंगे आपको, आपका मामला कोर्ट में है। ये हमसे बोले कि आपका मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर जब माल कहीं पकड़ा गया है तो उसको तो मेमोरेंडम लीजिए। उससे संबंधित वीडियो और चीजें भी आपने पुलिस को दिखाई? नहीं, वीडियो नहीं दिखाई गई, लेकिन हाँ कल की वीडियो बनी है, हमने किसी को दिखाया नहीं। अब कल हमारा भांजा गया है, उसको चौकी इंचार्ज ने कहा कि भाग जाओ, तुमको बहुत मारेंगे हम। वो गया था कि सर हमारा सामान पकड़ा गया है, आप चलिए कम से कम उसकी जांच करिए कि हमारा है कि नहीं है।
भाई हमारे गद्दे से मिला लीजिए, यहाँ भी नहीं आए, ठीक है, यहाँ भी नहीं आए और ये काम नहीं हो पा रहा है। आपका गद्दे नहीं और दरअसल हमारा मसला मेन है कि भिटौली चौकी से वो लोग जाते हैं, वहीं इस काम खत्म हो जाता है। तो ये चार्ज दिया जाए मेला मैदान में, जो हमारा एरिया लगता है। अच्छा, ये जो चौकी इंचार्ज हैं ये आपके क्षेत्र के चौकी नहीं है? नहीं है, वो गलत चौकी है। वहां पर आप जाते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है? वो सीधे भेज देते हैं भिटौली, और हमारी चौकी जो यहाँ जहाँ जिस एरिया में है ये लगती है मेला मैदान, तो मेला मैदान भेजे, क्योंकि भिटौली चौकी जो है मेला मैदान चौकी वाले भिटौली पे भेज देते हैं? नहीं थाने ले भेजते हैं। अच्छा मेला मैदान चौकी ठीक है हमारी जी, वो ईमानदार आदमी है जी। अब भिटौली जब जाते हैं हम लोग तो वो उधर से ही, अब क्या बताएं, उधर से ही सारा काम हो जाता है गड़बड़। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप सामान बरामदगी की इंसाफ चाह रहे हैं कि हमारा सामान बरामद करें, थाने जमा कर लें, हमको दें, तब जब हमारा सक्सेस हो जाए कि हमारा सामान ये है। हमें वो नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, पहले थाने जमा कर लें और हमको सामान दे बाद में। भी नहीं हुई हमारी, एक बार विवेचना भी किसी कोई नहीं करने के लिए आया कि एक बार भी आके विवेचना नहीं हुई है। किसी प्रकार का कोई पुलिसकर्मी आपके अब आकर कोई सुनवाई करने कोई सुनवाई करे नहीं, ना तो करते हैं लेकिन कोई भी नहीं आया कि यहाँ पे एक बार भी विवेचना करने आया। बिना विवेचना के इन्होंने चार्जशीट भेज दी, हमसे पूछने भी नहीं गया कि हाँ चार्जशीट भेज रहे कि नहीं, जो उनकी मर्जी वो भेज दिए, विवेचना नहीं करी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कानून के बड़े बड़े दावे होते हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने की बात होती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वही कानून के रखवाले जो है वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं। क्या ये पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्या ये अपने सामान जो इनका खोया हुआ है, और जहां पे महिला को रात में 1 बजे बुलाया जाता है, इस गरीब पीड़ित परिवार की सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? बने रहिए न्यूज नेशन वॉइस में। मैं हरीश तिवारी।